अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बुक से रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं हम। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि चैप्टर 4 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और दो वीडियोस के अंदर आपको कुछ बेसिक्स बताए जा चुके हुए हैं, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक क्लियर किए थे। इससे रिलेटेड कुछ आपको मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखनी है। और ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हमें कुछ चीज़ें पता होंगी ऑडिटिंग से रिलेटेड। सो ये चीज़ें हमने देखी थी, वो आपको स्लाइड्स और आपको वीडियो प्रोवाइडेड है। और सेकंड वन इज़ डैट, हमने देखा था कि जब भी न्यू क्लाइंट होता है उसके साथ इंगेजमेंट हो रही होती है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो हमने वहाँ पे लगा के चेक करना होता है कि इसके साथ हमारा पोटेंशियल है, इसके साथ हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इसके साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, या इससे हमें लेना चाहिए या नहीं। न्यू क्लाइंट के लिए कुछ पैरामीटर्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं जो कि हम उसके साथ इंगेजमेंट करें या ना करें। आफ्टर डैट हमने देखा था कि अगर रिपीट क्लाइंट होता है, अगर ऐसा क्लाइंट है जिसके साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं और ये दोबारा से हमारे पास आया है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, उसके लिए हमें उसको किस तरह से जज करना है फॉर अ लॉन्ग टाइम वर्क। अब हम देखेंगे इसी के अंदर एक नेक्स्ट स्लाइड्स है, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग प्रॉब्लम है। आप जब भी हम पहले पैरामीटर से निकल आते हैं, क्लाइंट को जज कर लेते हैं, तो क्लाइंट के साथ सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि मीटिंग होती है। क्लाइंट को उस मीटिंग के अंदर हम बताते हैं कि हमें आपके साथ चलना है या नहीं चलना। सबसे पहली चीज़, 4 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर हम। आपको आपकी बुक में डेटा मिल जाएगा, वहाँ से रीड आउट करो। मैं सिर्फ आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि पहले स्टेप में क्या होना है, दूसरे स्टेप में क्या होना है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए और आपको उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग करते हुए चीज़ें समझ आ जाएँ। सबसे पहले हम क्लाइंट से मिलते हैं, मीट करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं और उसे उसमें बताना होता है कि हम आपकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तैयार हैं और हम आपसे इंगेजमेंट करने जा रहे हैं, हम आपके साथ ये प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं और हम आपकी कंपनी का ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो ये स्टेप क्लियर हो जाता है, आप उसके साथ इंगेजमेंट कर लेते हो, क्लियर हो जाती है सारी चीज़, तो आप फिर सेकेंड स्टेप में इनरोल करते हो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि मीट द क्लाइंट, कि क्लाइंट के साथ मीटिंग की गई है, उसको उसके सारे रिव्यूज़ लिए गए हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें चाह रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी पोटेंशियल्स क्या हैं, इसके ऊपर सारी डील की जाती है, इसको सारी डिस्कशन की जाती है और डिस्कशन के एंड पे एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन क्या होता है कि आर वी गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट, कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे। पहला स्टेप हो गया और हम सपोज करते हैं कि हमने उनके साथ इंगेजमेंट डील कर ली और हम उनके साथ प्रोजेक्ट करेंगे। पहले स्टेप में क्या है, मीटिंग है, और उस मीटिंग में उनके सारे रिव्यूज़ लेने के बाद, उनके सारी रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद, अपनी पोटेंशियल देखने के बाद उसको डन कर देते हैं। सेकेंड वन में क्या होना है कि रिव्यू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, इंगेजमेंट हो चुकी हुई है, अब आपने क्या करना है कि उनसे कुछ रिकॉर्ड्स मांग लेने हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कि आप हमें जर्नल्स की सारी एंट्रीज जो हैं वो प्रोवाइड कर दें। आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल गिवन है कि जर्नल के अंदर चेक करते हुए हमें क्या क्या चीज़ देखनी है। आपको डेट देखनी होती है, आपको अकाउंट देखना है कि वो सही से डेबिट हुआ है कि नहीं, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट सही से हुआ है या नहीं, डेबिट क्रेडिट अपने अपने कॉलम्स में लिखे गए हुए हैं कि नहीं, उनकी अमाउंट जितनी लिखी जानी चाहिए थी वाउचर में, जितनी अमाउंट लिखी हुई है उतनी अमाउंट लिखी गई है कि नहीं। उसके बाद जर्नल के बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर वो एंट्री ठीक से पुट की गई है कि नहीं। जर्नल्स कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स उनसे मांग लेते हैं और उन रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, आप एग्जामिन करते हैं। ये एग्जामिन इसलिए किया जाता है कि बहुत ज़्यादा मेस तो नहीं क्रिएट किया गया वहाँ पे, कि इतना इन प्रोफेशनल वर्क तो नहीं किया गया कि ऑडिटर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप के अंदर आप उनसे कुछ डेटा मांग लेते हो और उन पर टाइम पीरियड बताओगे आप बाद में कि टाइम हमें कितना लगने वाला है आपके रिकॉर्ड्स को देखते हुए। अगर तो काम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज काम किया गया हुआ है तो आपको टाइम कम लगता है उसको जज करने में, उसको इवेलुएट करने में। सेकंड स्टेप के अंदर आप उनसे कुछ रिकॉर्ड्स लेके, लाइक जर्नल्स के रिकॉर्ड्स लेके या कुछ भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स लेके उनको क्या करते हैं, उनको व्यू करते हैं, उनको चेकआउट करते हैं। इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, असेस वेदर द क्लाइंट्स कैन बी ऑडिटेड। अब सपोज करें कि आपने उसको फिर उसके बाद बताना होता है। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या किया, रिकॉर्ड्स देखे हैं और आपने नेक्स्ट स्टेप में उन्हें बताना है कि यार हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब आपका इतना मेस क्रिएट तो नहीं हुआ हुआ कि आप उन्हें ये कहो कि पहले आप ये ठीक करो उसके बाद हम ऑडिट करेंगे आपका, ठीक है। वेदर द क्लाइंट कैन बी ऑडिटेड, मतलब आपका क्लाइंट जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑडिट के काबिल है भी है कि नहीं।
मतलब ये हमें यहाँ तक चीज़ें क्लियर चाहिए होती हैं, मतलब कम से कम जर्नल सारी एंट्रीज़ हुई हुई हो, ये नहीं है कि जर्नल की एंट्रीज ही पूरी नहीं हुई हुई है, वहीं पे चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हुई हुई हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी एंट्रीज़ भी पुट करेंगे। ऑडिट का काम बिल्कुल ये नहीं होता कि आपकी ढूंढ ढूंढ के एंट्रियाँ भी वहाँ पे पुट करते रहें। उन्होंने आपको सिर्फ हाईलाइट करनी होती है कि यहाँ पे ये एंट्री नहीं हुई हुई। अब उन्होंने एक दफ़ा रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चेक कर ली और उसके अकॉर्डिंग व्यू दिए और आपको बताते हैं थर्ड स्टेप में आपको वो क्लियर करते हैं, कुछ चीज़ें निकालते हैं सेकंड स्टेप से लेके कि ये चीज़ें आपकी जो चीज़ें हैं जो हमें सेकंड स्टेप ने इवेलुएट की हैं वो इस काबिल है भी हैं कि आपको ऑडिट किया जाए। तो ये थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या देखा जाता है कि आपकी सेकंड स्टेप से कुछ एक्सट्रैक्शंस लेके एक्सट्रैक्ट की हैं कुछ चीज़ें उस एक्सट्रैक्ट की गई हुई चीज़ों से हम एक अजम्पशन बनाते हैं कि आपका ऑडिट इस काबिल है कि किया जाए, आपकी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि उनका ऑडिट हो। लास्ट स्टेप, इंटरव्यू द प्रायर ऑडिटर। सपोज करो कि अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा है, क्या चीज़ पढ़ी है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर। एक तो है कि उन्होंने पिछले साल किसी और से ऑडिट करवाया था पूरे साल का, तो हम क्या करेंगे, हम उस बंदे से जाके इंटरव्यू लेंगे, हम उस बंदे से बात करेंगे जाके। एक चीज़ तो ये होगी। और उसके बाद क्या होगा कि हम अगर तो उन्होंने इंटरनल ऑडिट करवाया हुआ तो हम इंटरनल ऑडिटर को बुलाएंगे, इंटरनल ऑडिटर से पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो रेलिवेंट डेटा हमें चाहिए होगा उससे रिलेटेड हम उनसे बात करेंगे। अगर हमारा पहले वाला थर्ड टॉप पॉइंट स्टेप क्लियर हो गया, अगर हमने उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट इस काबिल हैं कि उनका ऑडिट हो सकता है, तो हम तब इन स्टेप अप करेंगे किसके अंदर, स्टेप 4 के अंदर। और उसमें क्या करेंगे कि हम इंटरनल ऑडिटर अगर उसने कुछ ऑडिटिंग की है तो उसको उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चंस करेंगे कि आपने किस तरह से काम किया और कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट किया एंड ऑल दैट, जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनसे पूछेंगे। और प्रायर ऑडिट, और इससे पहले जो कंपनी कर चुकी है उसके इनका ऑडिट कर चुकी है उससे रिलेटेड एक मीटिंग रखेंगे, उससे उसके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम फर्दर काम पे जाएंगे, फर्दर काम स्टार्ट करेंगे इनका। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर और इस टॉपिक के अंदर सिर्फ 4 स्टेप्स ही आपको देखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि मीटिंग करनी होती है अपने क्लाइंट के साथ और क्लियर करना होता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो सोर्सेज हैं कि आप उसका काम ले रहे हैं, आप उसका काम करेंगे, आप उसकी ऑडिटिंग परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट वन इज़ दैट। अब जैसे ही आपको क्लियर हो जाता है और आप तैयार हो जाते हो कि ठीक है हमारी डील हो गई है और हम आपका ऑडिट करने जा रहे हैं, तो सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, आप रिव्यू करते हो उनसे कुछ रिकॉर्ड्स लेके कि हम आपसे कुछ रिकॉर्ड्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ बताएंगे कि हमें थर्ड स्टेप में इनरोल करना है कि नहीं। सेकंड स्टेप में आप उनसे सपोज कर लो कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है जर्नल्स की, कि जर्नल्स की डेट्स देख लेते हो, उन जर्नल्स की अमाउंट्स देख लेते हो, जर्नल्स ठीक तरीके से डेबिट क्रेडिट हुए हैं वो देख लेते हो। तो ये चीज़ें देख के आप उन्हें बताते हो, एक रिव्यू देते हो कि थर्ड स्टेप हमारा इस काबिल है कि नहीं कि हम उसका ऑडिट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हमें उनको एक जजमेंट देनी होती है सेकंड स्टेप की बेस के ऊपर कि आपका ऑडिट हो सकता है कि नहीं, आपकी कंपनी का ऑडिट इस काबिल है कि वो आगे प्रोसीड कर सके। लास्ट वन में क्या होता है, जब हम ये तीनों स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो चौथे स्टेप में आके हम करते हैं ऑडिटिंग जो ऑलरेडी हो चुकी हुई होती है, जो कि प्रायर ऑडिट हुआ हुआ होता है, वो इंटरनल ऑडिटर ने किया है या फिर किसी एक्सटर्नल ऑडिटर ने लास्ट ईयर किया था, तो उससे हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं और उससे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। बेसिकली इसलिए पूछा जाता है, जो प्रायर ऑडिटर होता है किसी और कंपनी जो इन्होंने हायर की थी, तो उनसे क्वेश्चन इसलिए किए जाते हैं कि ये क्लाइंट जो है अलाउ करता है कि इससे कुछ भी क्वेश्चन किए जा सकें, ये अलाउ करता है कि इन स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर जाके भी हम चीज़ें निकाल सकते हैं, एविडेंस निकाल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन करना लाजमी होता है। तो इसलिए हम प्रायर ऑडिटर से आके बात करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। फर्दर देखते हैं जो आपका रेलिवेंट टॉपिक्स रह गए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।